हम किश्तवाड़ के ऑपरेशन पर लगातार बने हुए हैं। 72 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है और आज चौथा दिन है और यहाँ पर जो ऑपरेशन है सिंहपुरा इलाके में वो जारी है, जहाँ पर 4 से 5 आतंकी या उससे भी ज़्यादा जो नंबर है वो हो सकता है, वो अभी भी उस एरिया में बने हुए हैं। जैसे कि मैं लगातार बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा एरिया है और इसमें जब पहले दिन फायरिंग हुई थी, उसमें हमारा एक जवान शहीद भी हुआ था और उसके बाद जो आतंकवादी है वो अब जो है वो दौड़ भाग में जो है वो इस वक्त है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनका लगातार पीछा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये सामने है कि हमारी फोर्सेस जो है वो इतना टाइम सिर्फ इसलिए ले रही है कि हमारा कोई ज़्यादा जानी नुकसान ना हो। जिस तरह से पहले ही दिन हमारे को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, जो सिपाही संदीप कुमार है वो शहीद हुए और अब यहाँ पर जो है वो बात ये आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसमें स्ट्रांग स्टेप्स क्यों नहीं उठा रही है। जिस तरह से हमने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया, जहाँ पर हमने मल्टीपल टेरर टारगेट्स को पिन पॉइंट और एक एक्यूरेट स्ट्राइक करके जो है वो 170 से ज़्यादा टेररिस्टों को मार गिराया, और पीओके में नहीं बल्कि पाकिस्तान में। उसके बाद जब पाकिस्तान ने वहाँ से एग्रेशन दिखाई तो हमारी जो एयरफोर्स है, हमारी जो ग्राउंड फोर्सेस है, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाकर जो तबाही मचाई है वो दुनिया को पता है, लेकिन हालांकि बोल कोई नहीं रहा। जैसे कि मैं ये बात पहले भी बता रहा था कि जंग में कितना जो है वो सच छुपाया जाए उतना ही जो है वो कामयाबी होती है। तो हालांकि दावे हो रहे हैं, काउंटर दावे हो रहे हैं, लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि जब हमारी इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, तो यहाँ पर जो अपने इलाकों में जो मिलिटेंट्स है उनके खिलाफ क्यों नहीं जो है वो एयर स्ट्राइक्स की जा सकती है। जब इसराइल और अमेरिका लेबनान और यमन जैसे इलाकों में जाकर, सीरिया के इलाकों में जाकर एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं, तो जो हमारी टेरर हाइडआउट्स है जहां पर हमारे टेररिस्ट ये शरण लिए हुए हैं, उन पर जो है वो क्यों नहीं एयरफोर्स की तरफ से स्ट्राइक की जा सकती है, और हम जो है वो उसमें अभी तक क्यों पीछे है। पिछली बार भी जब ऑपरेशन 13-14 दिन चला था तो उस वक्त भी हमने यही सवाल पूछा था कि क्यों जो है वो जब हमारे पास पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन होती है तो उस पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन के बेस पर जो है वो एयर स्ट्राइक क्यों नहीं की जा सकती है, ताकि जो ये इतने दिनों का जो हमारा जो इस वक्त चल रहा है ऑपरेशन, इसमें 10-10 15-15 दिन लग रहे हैं। और जाहिर से तौर से बात है कि एक कैपेसिटी भी होती है, हमारे जो जवान हैं उनकी कैपेसिटी भी है, और इसमें एक बड़ा जो है वो ह्यूमन रिस्क भी शामिल होता है, क्योंकि इस वक्त भी हमारे जो ट्रूप्स है उनको हाई आल्टीट्यूड्स पे एयर ड्रॉप किया गया है और वो इस इलाके को चप्पे चप्पे, इंच बाई इंच जो है वो खंगाल रहे हैं। तो क्योंकि जो आतंकवादी है वो इस वक्त उस इलाके में मौजूद है, हालांकि जो कार्डन है वो वहां से बाहर निकल के गए हैं, लेकिन अब उनके आउटसाइडर में जो है वो एक्स्ट्रा कॉर्डन लगाया गया है ताकि वो उस इलाके से भाग ना सके। और ये इलाका 15-20 किलोमीटर का डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, और इसमें मैंने ये भी बताया कि पेड़ इतने घने हैं कि यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं वो भी जमीन पर नहीं पड़ती है। तो अब इसमें ये देखना होगा कि इनसे जो है वो किस तरह से निपटा जाए। तो क्या इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है कि इस पर जो है वो स्ट्राइक्स की जाए, ताकि ये जो आतंकवादी हैं इनको जो है वो कैफिए किरदार तक पहुंचाया जाए और अपने इस इलाके को जो है वो इनसे साफ किया जाए, ताकि लोग जो है वो फिर उसी तरह से खुशहाली से जी सके। दूसरी बात यह है कि मैं लगातार बोलता हूं कि इस तरह की प्रेजेंस जो इनकी है ये विदाउट लोकल सपोर्ट्स नहीं हो सकती। और ये लोकल सपोर्ट कौन है? पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि जो जब ये 3 आतंकी मरे थे, जिसमें फरमान बादशाह और माविया जब मरे थे पिछले एनकाउंटर में 12 अप्रैल को, तो जब उनकी हाइड आउट में वहां देखा गया था, वहां तो चावल बने थे और अब न्यूट्री बन रही थी। चावल और न्यूट्री जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से साथ नहीं लाई जा सकती। हाँ, दवाइयाँ थी वो पाकिस्तान की साथ थी, बाकी सब चीज़ें वो पाकिस्तान की थी, लेकिन ये सब खाने पीने की चीज़ें जो है वो साथ नहीं लाई जा सकती है। लेकिन अब इनके लिए एक और प्लस पॉइंट बन जाएगा ये कि अब नोमैडिक फैमिलीज़ की जो है वो अपर रीचेस की तरफ मूवमेंट होना जो है वो शुरू हो गई है। तो जाहिर से तौर से बात है कि ये उनसे भी गन पॉइंट पर ही जो है वो राशन भी लेंगे,
जो मर्जी आएगी वो इनसे लेंगे। और साथ में दूसरी बात, मुझे एक शख्स ने जब डिस्कस किया तो उसने ये भी बताया, क्योंकि ये वो आतंकवादी हैं, ये किसी को, इनके पास फोटोग्राफ्स ही नहीं है, तो कल को अगर ये मार्केट में भी घूमेंगे या किसी दुकानदार के पास जाएंगे खाने पीने की चीज़ें लेने, तो उनको जो है वो अंदाज़ा नहीं हो सकता है कि ये पाकिस्तानी है या ये लोकल है। तो जाहिर से तौर से बात है कि अगर किसी तरह की भी किसी को भी सस्पिशियस लगेगा, मेरी इस वीडियो के ज़रिए लोगों से अपील है कि वो पुलिस को और आर्मी को जो है वो और एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करे और कोशिश करे कि अपने दुकानों पर सीसीटीवी कैमरास लगाए, जिस तरह से मैंने पिछले दिनों दिखाया कि किस तरह से सीसीटीवी कैमरास में चोरियां जो है वो रिकॉर्ड हुई है। तो अभी ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, वहाँ पर ट्रूप्स की मेगा मूवमेंट है। कितने ट्रूप्स है वो भी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि हमारे मीडिया वाले बोलते हैं फलानी जगह से 150 बीएसएफ के जवान लाए गए, इतनी टुकड़ियां जो है वो कश्मीर में लगाई गई जिनका नंबर इतना है। ये सब चीजें जो है वो डिस्क्लोज करने की बातें नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि इस वक्त भी 3 टायर सिक्योरिटी कवर जो है वो इस वक्त वहां पर मौजूद है। और आखिरी कोशिश, आखिरी सांस तक की कोशिश रहेगी इंडियन आर्मी की, जम्मू कश्मीर पुलिस की और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है उनकी, कि इन आतंकवादियों को जो है वो उसी जगह पर जो है वो दबोचा जाए और उनको वहां से बाहर ना निकलने दिया जाए, और वहां से तभी इस कॉर्डन को हटाया जाए जब इनका खात्मा जो है वो वहां से होगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये कितना टाइम लेगा, तो लोगों को भी चाहिए थोड़ा सा सब्र तमुल से काम ले, और हम जैसे जैसे इसमें कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी हम आपको बताएंगे। अभी सिर्फ यही एक चीज़ है गवर्नमेंट को पूछना कि क्या यहाँ पर जिस तरह से हमने पाकिस्तान में स्ट्राइक की, जिस तरह से इसराइल लेबनान में, गाजा में, यमन में और सीरिया में जिस तरह से एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, तो क्या हमारे इन फॉरेस्ट एरियाज में जहाँ पर जो टेररिस्ट अपनी जो है वो प्रेजेंस रखे हुए हैं, क्या पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन के बेस पर उन पर भी जो है वो उसी तरह से मिसाइलों पर हमला किया जा सकता है जिस तरह से हमने जैश और लश्कर के ठिकानों को पाकिस्तान में जो है वो अटैक किया। हमारी इस खबर पर आगे भी नज़र बनी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिए।